मेरे को लिखने में जमीन P Q R, कोई भी साइड बेस हो सकती है, कोई भी साइड बेस हो सकती है ना। यानी QT हाइट, PR बेस। अब क्या हुआ, ये लाइन ऐसे एक्सटेंड हो गई है, यानी PS हाइट है और QR बेस है, RF बेस नहीं है। समझ आए, ट्राइंगल यही है। समझ आएगा। तो देख वैल्यू दे रहे हैं, PS is perpendicular to RQ, PS perpendicular to RQ का मतलब क्या, PS हाइट RQ बेस। उसी तरीके से QT perpendicular to PR, यानी QT हाइट और PR बेस। फिर उन लोग ने QR की वैल्यू दे रहे 6, PS की वैल्यू दे रहे 6, PR पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 12। फाइंड QT, क्या फाइंड करने का, QT है ना। एक मिनट, मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इन adjoining नहीं सेकंड सम हो गया अदिति, कल सेकंड सम हो गया। हाँ अदिति, कल सेकंड सम हो चुका है, थर्ड सम नहीं होना। हाँ हाँ ठीक है। ये देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इन द एडजॉइनिंग फिगर BC परपेंडिकुलर टू AB, किधर है BC? सॉरी ये सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। इन एडजॉइनिंग फिगर segment PS is perpendicular to segment RQ. Segment PS is perpendicular to segment RQ, यानी PS height RQ base। उसी तरीके से segment QT is perpendicular to segment PR। segment QT is perpendicular to segment PR। ओके, फिर वैल्यू दे रहे RQ की वैल्यू 6, PS की वैल्यू 6। अमान ध्यान दो, अवेश PR की वैल्यू 12। फाइंड QT, फाइंड QT। इसके अंदर एक ही ट्राइंगल की अलग बेस अलग हाइट, अलग बेस अलग हाइट। ट्राइंगल एक ही है, दो ट्राइंगल नहीं है, एक ही ट्राइंगल। देखो इधर देखो, ये हाइट है, ये बेस है, ये बेस है, ये हाइट है। समझ है, ट्राइंगल एक ही है,
लेकिन बेस और हाइट अलग अलग नजरिए से देखना पड़ रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो इधर उन लोग ने एक्सटेंड कर दिए, मतलब ये इधर से पी से हाइट बनाए, इसके लिए ये हाइट और ये बेस, यहाँ पे क्यू से हाइट बनाए, इसके लिए ये हाइट और ये बेस। ट्राइंगल एक ही है, एक ही नाम। पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। चलो फॉर्मूला लर्न करो। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। याद करो सब जन। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ओके चलो एरिया का ए ट्रायंगल, अभी है ना मेरे को यहाँ पे भी बेस मालूम है और ये हाइट मालूम है, और यहाँ पे हाइट मालूम, यहाँ पे हाइट क्या मालूम है, बेस मालूम है। तो पहले जिसकी दो वैल्यू मालूम है वो लिख रहा हूँ। ट्रायंगल का नाम एक ही, पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस क्यू आर इंटू हाइट, हाइट कौन है, पी एस। ओके एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हाफ मल्टीप्लाई क्यू आर कितना है 6 और पी एस कितना है 6। 2 है ना, कट हो सकता है, 2 1 2 2 3 6। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1 3 3 3 6 18 स्क्वायर यूनिट्स, 18 स्क्वायर यूनिट। समझ आ गया? ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1। अभी वही ट्रायंगल के अंदर वही फॉर्मूले में अलग बेस और अलग हाइट लेके पकड़ेंगे। ये देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई, अभी तुमने ये बेस और ये हाइट लिया था ना, अभी ये बेस का नाम क्या है, पी आर इनटू हाइट, हाइट कितना है, क्यूटी, जो कि मेरे को फाइंड करने का है। उन्होंने बोला ना फाइंड क्यूटी। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की वैल्यू मिल गई, कितना मिली 18। तो यहाँ पे 18 इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई पी आर कितना है 12 इनटू क्यूटी फाइंड करने का। 2 को ये 18 से कट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, बीच में क्या इज इक्वल टू। 2 को ये 12 से कट कर सकते हैं क्योंकि बीच में क्या है मल्टीप्लाई। 2 1 2 2 6 12, क्या बचा 18 इज इक्वल टू 1 6 6 मल्टीप्लाई बाय क्यूटी। इधर तक क्या समझ आया? अब जो बचा मैं वो लिख रहा हूँ, 18 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय क्यूटी, जो बचा है वो मैं लिख रहा हूँ। 18 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय क्यूटी। सिक्स मल्टीप्लाई में 18 के पास आएगा तो क्या बनेगा, डिवाइड। जो भी मल्टीप्लाई में रहते हैं वो इधर आएंगे तो क्या बनेगा, डिवाइड इज इक्वल टू क्यूटी। 6 1 6 6 3 18 क्यूटी इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। तो खाली क्यूटी फाइंड करने बोले, क्यूटी हो गया 3 यूनिट्स। किसको समझ में आया? चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो। फिगर को देख के लग रहा है कि पैरेलल लाइन है, फिगर को देखने से कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन में बोलना चाहिए कि उन लोग को ने पैरेलल लाइन, और मैंने तुम लोगों को बताया हो दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्रायंगल आएंगे तो क्या इक्वल रहेगी, हाइट। ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का नाम उन लोग ने क्वेश्चन में दिए टेक्स्ट बुक में एबीसी। ये दूसरा ट्रायंगल है, इसका नाम दिए ले बीसीडी। दो ट्रायंगल है, दो पैरेलल के बीच में, तो क्या इक्वल रहेगी, हाइट। क्या लोग ने बोले क्वेश्चन में लाइन पैरेलल है? अभी मैं क्वेश्चन लिखूंगा, तुम लोग देखना। इन एडजॉइनिंग फिगर हिला रहे, इन एडजॉइनिंग फिगर, तो तू हाथ मत, AP परपेंडिकुलर टू BC, AP परपेंडिकुलर टू BC, इन लोग ने ऐसा दिए। AP परपेंडिकुलर, अंधे परपेंडिकुलर, AP परपेंडिकुलर टू BC, AP परपेंडिकुलर टू BC। ओके, फिर इन लोग ने दिए
AD parallel to BC. AD parallel to BC. AD parallel to BC. Then find area of triangle ABC. रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD. रेशियो में फाइंड कर लेगा. समझ रहे हैं? चलो अब देखो उन लोगों ने पैरेलल की इंफॉर्मेशन दी है ना, तो पहले हम लोग पैरेलल वाला प्रूफ करेंगे, पैरेलल वाले की बात करेंगे. सॉल्यूशन AD पैरेलल टू BC डॉट डॉट गिवन. फिर हम लोग ये लोग बोलेंगे इसका नाम क्या है? ABC. ट्राइंगल ABC. ट्राइंगल ABC एंड दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम जो दिए थे इधर वो लिखने का. ट्राइंगल BCD lie between the same two parallel lines. अभी इसके अंदर L और M ने दिए, इसके अंदर नाम का लाइन का नाम क्या दिए? AD और BC. कैपिटल लेटर में AD एंड BC है ना. ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD lie between two parallel lines AD and BC. AD and BC सेम पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्राइंगल आएंगे तो क्या इक्वल रहेगी? हाइट. Therefore the heights are equal. चलो हाइट इक्वल हो गए. लेकिन अभी देखो ये ABC है, उसका बेस कौन दिख रहा है? BC. और ये BCD है, उसका भी बेस कौन है? BC. यानी बेस क्या है? कॉमन है. बेस भी क्या है? कॉमन. हाइट तो इक्वल दिख रही है. अब क्या इक्वल दिखी तेरे को? बेस दिख रहा है ना. ये ट्राइंगल ABC है. कल जो एब्सेंट था उसको पता नहीं क्या होगा. जो भी एब्सेंट रहता है एब्सेंट मत रहो. पता नहीं है तुम लोग को लॉकडाउन के टाइम पे क्यों एब्सेंट रहते हैं. अगर बीमार भी है तो तुम लोग पढ़ सकते हैं. बीमार भी है तो तुम लोग पढ़ सकते हैं. तुम लोग की मेहनत थोड़ी हो रही, मेहनत तो मेरी हो रही. एक मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लो. द हाइट्स आर इक्वल. चलो हाइट इक्वल क्यों हुआ? क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्राइंगल है. बेस भी इक्वल है. ये ट्राइंगल ABC है, अगर AP हाइट है तो BC कौन है? बेस. और ये ट्राइंगल का भी बेस कौन है? BC. also they have common base 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 BC. हाइट भी इक्वल, बेस भी इक्वल. जब हाइट और बेस इक्वल रहेंगे तो दोनों ट्राइंगल की एरिया क्या रहेगी? इक्वल. कल मैंने बताया था ना, अगर हाइट भी इक्वल है बेस भी इक्वल है तो क्या इक्वल हो जाएगी? एरिया. ध्यान दो, कल से तुम दूर मत बैठो. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD. जब हाइट भी इक्वल है और बेस भी इक्वल है तो क्या इक्वल हो जाएगी? एरिया भी इक्वल हो जाएगी. ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट. रीजन क्या लिखेंगे? ये ऐसे ट्राइंगल है, ये ऐसे ट्राइंगल है जिसके बेस भी इक्वल है. द ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट. ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट. मेरे को ये थोड़ी फाइंड करने का है, देखो ये फाइंड करने का है. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD. तो इन लोग रेशियो यानी अपॉन में, तो इन लोग अपॉन में हो सकते हैं क्या? हाँ. ये देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन ये BCD इधर आ जाएगा. एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD. जब एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इधर आ जाएगा, जब BCD नीचे आ गया तो इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 1. क्या बचा? 1. और इधर कुछ नहीं आने, कौन सा नंबर है? 1. ये 1 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या बनेगा? डिवाइड. ये इधर कुछ नहीं आने 1, वो 1 इधर आएगा तो क्या बनेगा? डिवाइड. समझ गए? तो इसका आंसर क्या आया? 1/1. और इन लोग को रेशियो में आंसर चाहिए तो तुम लोग आंसर रेशियो में लिख सकते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD
इज इक्वल टू 1:1। जी जिसको समझ में नहीं आया मेरे को पहले बोल दो। आईडी है कोई काम का नहीं, तेरे को सब आई तेरे कोई तक ठीक कर दे क्या मतलब मैं बराबर से बोलता हूँ बिंदास। ये देखो ये है ABC, बाइक चालू है ना। सदर फिगर को देखो, महरीन बहन देख, ये है ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC है। AD हाइट है, अगर AD हाइट है तो BC क्या हो जाएगा बेस। पूरे ट्रायंगल के लिए अगर AD हाइट है तो BC बेस, अगर इतने से ट्रायंगल के लिए AD हाइट है तो BC बेस। ये 90 तो ये भी 90, इतने से ट्रायंगल के लिए ये हाइट और ये बेस। इतना क्वेश्चन किसको समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया वो लिखो नो, बाकी के लोग पूछिए। ये ट्रायंगल है, ये पूरा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में तो 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल ABC दिख रहा है, एक ट्रायंगल ADB दिख रहा है, एक ट्रायंगल ADC दिख रहा है, एक ट्रायंगल ABC दिख रहा है, एक ट्रायंगल ABD दिख रहा है, एक ट्रायंगल ADC दिख रहा है। पूरे वाले ट्रायंगल के लिए जो खड़ी है वो हाइट और जो कोई नहीं है वो बेस, पूरे ट्रायंगल के लिए, यानी AD हाइट BC बेस। इतने से ट्रायंगल के लिए AD हाइट BC बेस, इतने से ट्रायंगल के लिए AD हाइट BD बेस। अभी समझे अमन? हाँ अमन समझे? यस चलो, जो भी रहेगा बिंदास पूछो, शर्माओ मत, क्योंकि ये पूरा ईयर याद रखने का है। ये लाइन याद तक गई है। ये PC है, क्या ये PC, और ये PQ। अब इतने से तो मत देखो, एक ट्रायंगल दिख रहा है BPC, है ना, ये ट्रायंगल दिख रहा है BPC, BC बेस है, BC बेस है। वही मैं उसको बोला पढ़ना नहीं, वो बोल, एक मिनट रुको, क्या बोल रहा था बोलो। और उसका ये देखो BC बेस है, BC बेस है, PQ हाइट है ना, ये इतना बड़ा ट्रायंगल। अभी इतना बड़ा ट्रायंगल क्या दिख रहा है? PQB, BPQ, जो बोलेगा बोलो। BQ बेस है, PQ हाइट है, फिर इतना बड़ा ट्रायंगल लो, इधर से लेके इधर तक, PQC, QC बेस है, PQ हाइट है। समझ आ गया? किसको किसको ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? जल्दी जल्दी, जो नहीं समझ में लोग लिखो सिर्फ नो, नो वाले लोग लिखो नो नो, जो समझ में नहीं आया। जिसको समझ में नहीं आया वो नो बिंदास लिखो, मैं वापस से बताऊंगा। ठीक है, कौन? आवेश देख, आजम देख और आवेश। अभी ये लाइन आ गई ना PQ, तो इतना बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, ध्यान दो, इतना बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है BPC, तो PQ हाइट है, PQ हाइट है, BC बेस है। अब यही ट्रायंगल के अंदर तुम्हारे को ये भी ट्रायंगल दिख रहा है BQP, BQ हाइट है, BQ हाइट है, सॉरी PQ हाइट है और BQ बेस है, PQ हाइट है और BQ बेस है। और यही ट्रायंगल के अंदर PQ हाइट है और QC बेस है, PQ हाइट है और QC बेस है। अभी समझना, अमान एंड आवेज और आजम, आवेज और आजम,
आजम, ठीक है। चलो चलो देखो, क्वेश्चन लिख रहा हूं। इन adjoining figure PQ perpendicular to BC. PQ perpendicular to BC, यानी PQ height BC base, PQ height BQ base, PQ height QC base। समझ आए? हाइट एक ही है और बेस देखो क्या क्या बना। ये ट्रायंगल के लिए PQ बेस, ये ट्रायंगल के लिए QC बेस, ये पूरे ट्रायंगल के लिए BC बेस। समझ आ गया? समझ आए? नेक्स्ट ध्यान दो, समझ ना? AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC, यानी AD हाइट है BC बेस। तो खाली AD हाइट नहीं है, AD हाइट है BC बेस, AD हाइट है BD बेस, AD हाइट है BC बेस। समझ आ गया? यानी एक हाइट तीन बेस, एक हाइट तीन बेस, इस तरीके से फिगर बनी गई है। फाइंड द फॉलोइंग रेशियो, मैं एक एक कर रहा हूं। फाइंड द फॉलोइंग रेशियो। हाँ, एक क्वेश्चन में 4 सम है, तो सब जन होश में देखो, एकदम अच्छे से होश में और देखो। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। मैं एक एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, चारों क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। समझ है? चलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, PQB की तरह ये PQB है। PQB के लिए बेस कौन है? BQ, और हाइट कौन है? PQ। फिर कौन है? PBC, PBC अक्खा फुल। PBC में BC बेस है और PQ हाइट है। समझ आ गया? यानी क्या सेम है? हाइट सेम है। कौन है हाइट? PQ। जब हाइट सेम है तो आंसर क्या आना होगा? बेस में। तो अपन लिखेंगे, सोल्यूशन लिख रहा हूं पहले आने का। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB में हाइट कौन है? PQ, बेस कौन है? BQ। तो हाइट सेम है ना, तो आंसर क्या में लिखेंगे? बेस में BQ। उसी तरीके से PBC, PBC में हाइट कौन है? PQ, बेस कौन है? BC। तो हाइट सेम है ना, PQ सेम है, तो आंसर क्या आएगा? बेस में। बेस इसका कौन है? BC। रीजन क्या लिखेंगे? ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट, इक्वल हाइट, हाइट सेम है। ये समझ में आया किसी को? सम खत्म हो गया, पहला वैल्यू नहीं दिए। समझ में आया? ओके ओके ओके। सब जन आज जितना भी मैथ्स कराएंगे करके भेजो। वो गिने चुने बच्चे लोग ही होमवर्क करके भेजते हैं। अच्छा, जब अपना ट्यूशन खत्म हो जाएगा तो सिर्फ जो लास्ट ईयर वाले बच्चे लोग हैं उन लोग रुकेंगे, बाकी के न्यू लोग एग्जिट होंगे। अभी टाइम है ट्यूशन खत्म होने में। ओके, चलो अभी ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये वाले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। अभी सेकंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब इसका सोल्यूशन करेंगे। PBC, वेयर इज PBC? ये पूरा PBC। PBC में कौन बेस है? PBC में BC बेस है, PQ हाइट है। और ABC, ABC, ABC में कौन सेम है? BC बेस है और AD हाइट है। यानी PBC और ABC में क्या सेम आ रहा है? बेस सेम आ रहा है ना? बेस सेम आ रहा है। अलग क्या आ रही है? हाइट। दोनों की हाइट अलग है, यानी जब बेस सेम रहेगा तो आंसर क्या आएगा? हाइट में। तो देखो PBC, वेयर इज PBC? ये PBC है, ये PBC है, तो बेस है BC और हाइट कौन है? PQ। और ABC में, दूसरा ट्रायंगल है ABC में, बेस है BC
हाइट है एडी। तो हमें ये दोनों में क्या सेम आ रहा है, बेस सेम आ रहा है, तो आंसर क्या आएंगे हाइट में। तो अपन लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू पीबीसी। पीबीसी का हाइट क्या है, पी क्यू, हाइट का आंसर आएगा पी क्यू। और एबीसी, एबीसी का हाइट कौन है, एडी, हाइट कौन है एडी। रीजन क्या लिखेंगे, ट्राइंगल विथ इक्वल बेस, बस खत्म, वैल्यू नहीं दी उन लोग ने, समझ में है ना, समझ में। एक समय दो हुआ, अभी और दो बचे, इतना समझ में आ गया, किसी किसी समझ में यस और नो बताओ। थर्ड क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। एबीसी, एबीसी ये पूरा ट्रायंगल है, एबीसी में बेस है बीसी, एडी हाइट है, एबीसी में बेस कौन है बीसी और एडी हाइट है, और एडीसी में बेस है बीसी और एडी हाइट है, एबीसी में बेस है बीसी एडी हाइट है, एडीसी में बेस है बीसी एडी हाइट है, यानी क्या सेम आ रहा है, हाइट सेम आ रहा है। जब हाइट सेम आएगा तो आंसर क्या आएगा बेस में। तो अभी लोग लिखेंगे एरिया ऑफ, थोड़ा बराबर कैमरा करना पड़ेगा, हाँ बराबर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, क्या सेम मैंने बोला, हाइट, हाइट, हाइट सेम बोला, हाइट सेम है ना। इधर देख लो, इधर देख लो, एक ट्राइंगल है एबीसी, एडी इज द हाइट, बीसी इज द बेस, दूसरा ट्राइंगल है एबीसी, एडी इज द हाइट, बीसी इज द बेस, यानी हाइट सेम है, तो आंसर क्या में आएगा बेस में। एबीसी के अंदर बेस है बीसी और एडीसी में बेस कौन है बीसी। रीजन क्या लिखेंगे, ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट इक्वल है ना, हाइट इक्वल है, एडी कॉमन है। फोर्थ, फोर्थ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूसी। चलो अभी देखो इसके अंदर, देखो अच्छे देखने की कोशिश करो। एडीसी, एडीसी है ना, मेरे साथ बोलो एडीसी, एडी इज द हाइट, बीसी इज द बेस, एडी इज द हाइट, बीसी इज द बेस, और फिर दूसरा ट्राइंगल कौन है पीक्यूसी, पीक्यूसी, पीक्यू इज द हाइट, क्यूसी इज द बेस, पीक्यू इज द हाइट, क्यूसी इज द बेस। क्या सेम आ रहा है, कुछ भी सेम नहीं आ रहा है, ना बेस सेम आ रहा है ना हाइट। ये देखो मैं इधर लिख रहा हूँ, एडीसी के अंदर, एडीसी है ना, एडीसी के अंदर बेस है एडी, बेस है एडी और हाइट है, सॉरी बेस है बीसी और हाइट है एडी, और दूसरा ट्रायंगल कौन है पीक्यूसी, पीक्यूसी के अंदर बेस है क्यूसी और हाइट है पीक्यू। कुछ भी सेम है क्या, नहीं, ना बेस सेम है ना हाइट सेम है। जब बेस भी अलग है हाइट भी अलग है तो आंसर क्या में आएंगे, दोनों में, बेस में भी आएंगे और हाइट में भी आएगी, और ये पहली प्रॉपर्टी देगी। कौन सी प्रॉपर्टी देगी, पहली प्रॉपर्टी, समझ आया ना, बेस भी अलग है और हाइट भी अलग है। देखो एडीसी, एडीसी, हाँ एडीसी, एडीसी में क्या है, एडी इज द हाइट, बीसी इज द बेस, एडी हाइट बीसी बेस। फिर कौन है पीक्यूसी, पीक्यूसी, क्यूसी इज द बेस, पीक्यू इज द हाइट, दोनों भी अलग है ना। तो एडीसी के अंदर, एडीसी के अंदर, एडीसी के अंदर हाइट कौन है एडी और बेस कौन है बीसी। तो बेस मल्टीप्लाई हाइट, प्रोडक्ट ऑफ द बेसिस एंड हाइट, मान लो बेस कौन है डीसी और हाइट कौन है एडी। ये बताना पड़ेगा ना, डीसी मल्टीप्लाई बाय एडी, समझ गए। फिर अपॉन, फिर कौन है पीक्यूसी, क्या है पीक्यूसी, पीक्यूसी में कौन है पीक्यू इज द हाइट, क्यूसी इज द बेस, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस है क्यूसी और हाइट है पीक्यू, क्यूसी मल्टीप्लाई बाय पीक्यू। और रीजन क्या लिखेंगे, द रेशियोज ऑफ, पहली प्रॉपर्टी
the ratio of the ratio of area of two triangles is equals to the product two of triangles, the ratio of ratios of areas of two triangles is equal to the product of to the ratio of is equal to the ratio of product of bases and their corresponding corresponding height. चलो देख लो साम, पहले ये देख लो अच्छे से। हाँ, और वैल्यू नहीं है दे दो, इतना क्या इतना बड़ा काम हो, एक क्वेश्चन में 4 सम है, 4 क्वेश्चन है। Alaman done. रिकॉर्डिंग बंद हो रहा हो तो मन कर